इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जैसे आपको पता चल पाएगा कि इस समय भारत की इंटरनेशनल वैल्यू कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली भारत के दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताती है कि भारत के अंदर काफी बड़े गैस के भंडार डिस्कवर किए गए हैं। महानदी बेसिन के अंदर मिले ये गैस का भंडार कब हमारी फैक्ट्री तक पहुंचेंगे, इस बात के बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये भंडार मिलना ही भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि जैसे ही खबर सामने निकल के आती है वैसे ही दुनिया भर के वो तमाम देश जो भारत के अंदर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करते हैं वो सभी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। और अब हर एक देश पूरी कोशिश में जुट चुका है कि भारत के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिए जाएं। अदरवाइज भारत नगर यहाँ से गैस निकलना शुरू कर दी तो उनका धंधा भारत के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसकी रिपोर्ट क्या है यह इस वीडियो में जानते हैं। अखबार में जैसे ही ONGC रिपोर्ट पब्लिश करके बताती है कि ONGC महानदी बेसिन के अंदर करीब 1,40,000 स्क्वायर फीट एरिया में ऐसे गैस रिजर्व होने की पुष्टि की है, जिसमें से एक का नाम है उत्कल, जो कि पानी में करीब 714 मीटर गहराई में और वहां से एक दिन में करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। वहीं एक भंडार जो कि करीब 1,110 मीटर गहरा है और यहाँ से भारी मात्रा में गैस निकल सकती है। इस खबर के सामने आते ही कतर देश, जो कि भारत के लिए काफी बड़े सप्लायर है, या फिर यूं कहे फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 40% गैस जरूरत है, इसका सिर्फ कतर से ही पूरा किया जाता है। लेकिन भारत की तरफ से हुई डिस्कवरी के बाद ये सभी देश इसमें ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि जैसी डील ये चीन जैसे देशों के साथ कर रहे थे वैसे ही डील भारत के साथ करना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कतर के बीच में एक बड़ी डील होने वाली है अवेंजर सप्लाई को लेकर के, और यह डील करीब 2050 तक के लिए की जाएगी। और यहाँ से भारत एक साल में करीब 8.5 मिलियन बैटरी टन गैस खरीदने वाला है। और ये गैस डील कतार को काफी बड़ा बिजनेस भारत के अंदर बना करके देने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट ही कुछ ऐसे बना रखे हैं जिससे कई देशों का बिजनेस भारत के अंदर बड़े पैमाने पर फलना फूलने वाला है। असल में भारत सरकार का टारगेट ही साल 2030 तक भारत के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर जो नेचुरल गैस का परसेंटेज अभी 6.3% है उसे बढ़ा करके 15% किया जाए, क्योंकि नेचुरल गैस डीजल फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट करती है और ये भारत के क्लाइमेट चेंज की नजरिया से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कतर के हिसाब से देखा जाए तो साल 2021 और 22 की खबर के हिसाब से भारत में 60 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की खपत की है और लगातार गैस की डिमांड भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है, जिसमें अभी हम सबसे बड़ा हिस्सा का सही इम्पोर्टेंट रखते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि भारत और कतर के बीच में ऑलरेडी एक गैस डील साइन की गई थी। ये बात है साल 2015 की, जब भारत की पेट्रोलिट एनर्जी और कतर की रेस गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिससे भारत एनुअल करीब 1 मिलियन टन गैस की सप्लाई करेगा कतर से। और ये डील करीब 25 ईयर्स के लिए होती है और ये 2028 में एक्सपायर होने वाली है, जहां पर कतर की प्लान है कि अब इस डील को एक्सटेंड करते हुए 2050 तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी एक काफी बड़ी गैस डील साइन कर रखी है कतर के साथ में। और जब भारत और कतर के बीच में भारत के 8 एक्सिस नेवी ऑफिसर्स को लेकर के विवाद छिड़ा था, तब कतर ने चीन के साथ में करीब 27 सालों के लिए LNG सप्लाई को लेकर के कई इंपॉर्टेंट डील साइन की थी। और अब इसी तरीके के डील भारत के साथ साइन की जा रही हैं, जिसमें आप हमें आंसर्स करके बता सकते हैं कि कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि भारत में मिले गैस भंडार की वजह से कई देशों की जो गैस सप्लाई की सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं हम देश के साथ में, तो उनकी गैस सप्लाई भारत के अंदर कंटिन्यू आती रहेगी, भले ही भारत में ज्यादा गैस निकली जा रही हो। इस वजह से देश लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं और उनका खतरा भी नहीं महसूस होगा। आपके हिसाब से इन देशों का मकसद यही है या फिर कुछ और? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत।